अब यात्रा पर बात करेंगे और फिर आखिरी में आपको इसके बारे में बताएंगे कि क्यों यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मैंने अभी तक यहोवा करके बात नहीं की थी। देखिए, यात्रा की बात तो यह है ना कि पूरी जिंदगी ही एक यात्रा है। फ्रॉम द टाइम वी आर बॉर्न टिल द टाइम वी गो डाउन इन टू द अर्थ। जिस समय से हम पैदा होते हैं और जिस समय तक मर जाते हैं, एक यात्रा है। और यात्रा, देखिए, आपको मानना पड़ेगा, प्रॉब्लम यह है ना कि हम सब लोग बड़े अनभिज्ञ हैं कि हम यात्रा में नहीं हैं। और स्टेशन पर जा करके ज्यादा बेखौफ मत रहिए। ट्रेन में चढ़ने के बाद ज्यादा निडर होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ख्याल कीजिए, ट्रेन में है, अब आप अपने बेडरूम में नहीं है। जो आपकी 6 साढ़े 6 फीट की जो बेड है, अब वो चेंज होकर के 3 फीट 2.5 फीट की हो गई है। ज्यादा मचलिएगा तो नीचे गिरिएगा, और ऊपर वाले तो सीधे नीचे गिरेंगे। और कई बार गिरे हैं लोग, ऐसा अंगड़ाई लेते हैं, ऐसा करवट लेते हैं, सीधे नीचे आ जाते हैं। अरे, घर का बेडरूम नहीं है भाई, आपकी यात्रा में है आप। और बाइबल ने हमें वार्न किया है कि अपने आप को यात्री और परदेसी जानकर, इस बात को आपको रिमाइंड अपने आप को कराते रहना पड़ेगा। क्योंकि जब आप ये मान के चलते हैं कि आप परदेसी हैं, आप यात्री हैं, तो बहुत सी कुड़कुड़ाहट आपकी दूर हो जाती है। आप कंप्लेंट नहीं करते हैं। बच्चे कंप्लेंट करते, मम्मी ये चाहिए, मम्मी तुम्हारा घर है ये, ट्रेन का डिब्बा है, चुपाइल बैठे रहो, यहां सब चीज नहीं मिलेगी। मेरा वो खिलौना, ये खिलौना, अरे यहां कहां ये खिलौना वो खिलौना, तुम्हारा कमरा थोड़ी है ये। कई बार हम लोग भी बच्चों के समान एक्टिंग करने लगते, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए। हम यात्री और परदेसी हैं मित्रों, और यात्री और परदेसी अपने घर के बाहर होता है। हमें वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी। ड्रीम्स हम लोग के दुनिया के होते, ख्वाब हम लोग के दुनिया के होते। लेकिन अगर आप यात्री और परदेसी हैं तो हर चीज नहीं मिलेगी। एक बात बताएं आपको, यात्रा ना बड़बड़ाने और कुड़कुड़ाने वालों के लिए नहीं है। मेहरबानी से आप घर ही पर रहिए, आप उतर जाइए ट्रेन से। आप यात्रा करेंगे ऐसे के साथ जो कुड़कुड़ कुड़कुड़ बुड़बुड़ बुड़बुड़ करता रहे, अरे हमको तो मन नहीं कर रहा जाने का, अरे हमको तो मन नहीं कर रहा, तो ना जाओ ना, रहो। हमारी प्रॉब्लम है कि हम ऐसे लोगों के साथ यात्रा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ चल रहे हैं। घर में सब लोग यात्रा कर रहे हैं, दादा दादी, नाना नानी, नाती पोते से लेकर एवरीबॉडी इज ट्रैवलिंग। सबकी जिंदगी है, सब अपनी जिंदगी में यात्रा कर रहे हैं। और एक जन भी यात्रा में, जैसे मान ली फैमिली जा रही है, एक जन भी कुड़कुड़ाने लगे, भाई हम तो जाना नहीं मांगते थे, भाई ये तो ये है, भाई खाना ठीक नहीं है, भाई इसमें तो, भैया चलना है तो कायदे से चलो। जब आप यात्रा में होते हैं आप केयरफुल होते, एक वर्ड होता है केयरफुल। आज कई लोग केयरलेसली अपनी जिंदगी को बिता रहे हैं। ट्रेन कब आएगी, कब जाएगी, आपके नियम से ट्रेन नहीं जाएगी। ट्रेन का नियम किसी और डिपार्टमेंट ने बनाया है। हमारी प्रॉब्लम यह है, हम चाहते हैं कि सब चीज हमारे मन मुताबिक हो। हम 9 बजे तैयार हो गए तो वैशाली 9 बजे आ जाए। जी नहीं, आपके कहने से नहीं आएगी। हम तैयार हो गए तो अब हमको चले जाना, अब हमारे लिए सवारी आ जाए। मित्रों, बहुत सारी चीजें हमारे मन मुताबिक नहीं होती हैं, और इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि आप यात्री भी हैं और परदेसी भी हैं। एक और बात है यात्रा की, यात्रा में ज्यादा झगड़ा मत करिए, पिटा जाएंगे उसके अंदर। आपसे ज्यादा बलवान लोग चल रहे हैं उसके अंदर, सबसे झगड़ा, सबसे लड़ाई। हटिए यहां से, हटिए करके देखिए आप जरा। कई लोग होते हैं यात्रा में झगड़ा करते। यात्रा में ना मेल मिलाप करके चलिएगा तो आपकी यात्रा कट जाएगी अच्छे से। 2-4 लोगों से, आसपास के लोगों से मेल मिलाप कर लीजिएगा। अरे भाई आप कहां जा रहे हैं, आप कहां रहते हैं, मजा आया। परदेसी हैं, अनजाने हैं, वो भी यात्री हैं, आप भी यात्री हैं। और बाइबल कहती है कि भरसक सबके साथ मेल मिलाप करके रहो। आज हम लोग सबसे झगड़ा किए हुए,
जो जिंदगी में आ रहा है। मित्रों, आप यात्री और परदेसी हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम भूल जाते, ट्रेन के कोच में बैठ के हम सोचते हैं कि पूरा डिब्बा खरीद लिए हैं और जिसको चाहे उसको उतार देंगे, जिसको चाहे उसको भगा देंगे। आप केवल अपनी सीट के ही अधिकारी हैं, उतना ही भर रखिए। और कई बार मित्रों, पता नहीं आप लोग तो यात्रा किए नहीं, आप लोग तो सब हवाई जहाज के फर्स्ट क्लास में जाते हैं, आप लोग ट्रेन में तो कभी चढ़े नहीं होंगे कि चढ़े हैं ट्रेन में। बाथरूम में यात्रा करनी पड़ती है जी। जब ज्यादा कसम कसान हो जाता है, हमने कई बार बाथरूम में घुस करके किसी तरीके से लटक करके क्या करना, आप सबको जो रेलवे कैसा है और ये कैसा, वो करते रहिए स्टेशन पर खड़े होकर के, जिसको जितना कोसना कोसिया। ट्रेन धीरे से आपके सामने से निकल जाएगी, बैठ के कोस रहे, सामने बिजली का खंबा खड़ा है। बाइबल कहती कि जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। यात्रा में एक चीज तो अपने साथ लेकर के चलिएगा, पूड़ी और सब्जी छूट जाए, धीरजवा नहीं छूटना चाहिए। पूड़ी सब्जी मिल जाएगी, लेकिन अगर धीरज छूट गया तो ट्रेन भी छूट जाएगी। आप दो चार लोग से मेल मिलाप करके रखिए, यात्रा के पहले मेल मिलाप करके रखिए, वो काम आएंगे आपके। बाइबल कहती है कि संसार के धन से अपने लिए दोस्त मोल ले लो, मित्र बना लो। कुछ लोगों के साथ दुष्टों की युक्ति पर नहीं, अच्छे लोगों के साथ। हमको याद है एक बार अपने परिवार के साथ हमको दिल्ली जाना था और बहुत इंपॉर्टेंट काम था। दूसरे दिन इंटरव्यू था एम्बेसी में, यूएस एम्बेसी में, और पहुंचना ही पहुंचना था। उसको हम कर छोड़ नहीं सकते थे, क्योंकि अगर वो छूट जाता तो 2 महीने के बाद की डेट मिलती और सब प्रोग्राम अपसेट हो जाता। 3 जन हम लोग, हमारी वाइफ, बेटा और हम, वैशाली के सामने खड़े हैं, रिजर्वेशन ही क्लियर नहीं हुआ। क्या करें क्या करें, अब ट्रेन चलने वाली थी और ये हुआ कि अब छूट जाएगी। लेकिन जब आप दुआ करके चलते हैं तो परमेश्वर आपके मार्ग को सीधा करता है। हमारे एक फ्रेंड वहीं से गुजर रहे थे, हमको देखे, बोले अरे भैया आप कैसे? हमने कहा जाना है, लेकिन अरे जाना है तो चढ़िए ना, ट्रेन चलने वाली। हमने कहा सीट कंफर्म नहीं। बोले कोई बात नहीं, आप चढ़िए। तो हम लोग पूरा एक ग्रुप जा रहा, हम लोग का 35 लोग हैं, एक बर्थ आपको दे देंगे। दोस्त बना करके रखिए, ऐसे लोग जो आपको मंजिल की तरफ ले जाने के लिए तैयार हो। ऐसे लोगों से नहीं, ठेले खोमचे वालों से नहीं। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग को स्टेशन पर रहना है उनसे क्या दोस्ती कर रहे हैं। जो आपके साथ यात्रा कर रहे हैं उनसे दोस्ती कीजिए ना। आई वॉज ग्लैड वेन दे सेड एंड टू मी लेट अस गो टू द हाउस ऑफ द लॉर्ड। मैं खुश हुआ जब उन्होंने कहा आओ हम परमेश्वर के भवन को चले। वो जो हमारे मित्र थे उन्होंने कहा हम भी दिल्ली तक जा रहे हैं, पूरी बर्थ हम आपको दिल्ली तक दे देंगे। आई वॉज ग्लैड, मैं खुश हो गया, क्योंकि वो भी उसी मंजिल पर जा रहे थे जहां मुझे जाना था। आपने ऐसे लोगों के साथ दोस्ती की है जो आपको ट्रेन से खींच करके उतार दे रहे। अरे आज मत चर्च जाइए, अरे आज बाइबल मत पढ़िए, अरे आज दुआ मत कीजिए, अरे आज दशवांश में, अरे क्या कर रहे हो? हम यात्री और परदेसी हैं, हमें अपनी मंजिल तक जाना है। और यहां परमेश्वर मूसा को तैयार कर रहा था, एक बहुत बड़ी यात्रा, 40 साल की यात्रा पर परमेश्वर ले जा रहा था। और याद रखिएगा, जितनी बढ़िया तैयारी, पैकिंग, मैं इसको कहूं, जितनी बढ़िया पैकिंग उतनी बढ़िया यात्रा। छोटी छोटी चीजें, मालूम हुआ कि मोजा रखे, एक लाल ले लिए, एक तो पीला ले लिए, दिल्ली में लाल पीला पहन के घूम रहे हैं। क्या हो गया? आपके पास लाल भी था, पीला भी था, लेकिन मिसमैच मत कीजिए ना। हमने अपनी जिंदगी को मिसमैच कर दिया है। सुबह कुछ, शाम को कुछ। मोजा तक आपको एक ही रंग का पहनना है। और हम तो, वो क्या गाना है, जीवन की इस दौड़ में हमने क्या खोया क्या पाया है, मोती के बाजार से हमने कांच ही कांच उठाया है। और उसमें है कि लक्ष्य हमारा यीशु मसीह है, उसको छोड़ के चलते हैं, जीवन क्यों ना वीराना हो, 100 रंग बदलते हैं। एक में लाल मोजा, एक में हरा मोजा, एक पैर में पीला मोजा। क्या कर क्या रहे? कम से कम मोजा का रंग तो मिला लीजिए कायदे से।
आप है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड। जितनी अच्छी तैयारी उतनी सुखद यात्रा। पहुंचे मंजिल पर, ऑफिस में जाना है काम के लिए, अरे फाइलवा तो घरे छूट गई। अब घूमिए, दिल्ली का पूरा चक्कर लगाइए, फाइल खोजते रहिए। दुनिया की फाइल मिल जाएगी मित्रों, आपकी वो वाली फाइल नहीं मिलेगी। आप तैयारी तो की। और एक बात बताएं, यात्रा के शुरू होने के पहले तैयारी करते हैं। बस्ती पहुंच करके मोजा मत खरीदने लगिएगा, वहां जाके बेल्ट मत खरीदने लगिएगा, वहां जाके फाइल मत खोजिएगा। पहले तैयारी करना। दिस इज द टाइम दैट यू हैव टू गेट रेडी। मैं एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सब बातें बताएगा, तुमको यात्रा के लिए तैयार करेगा। ध्यान से देखो कैसी चाल चलते हो। मूर्खों के समान नहीं, बुद्धिमानों के समान चलो। यात्रा में जा रहे हैं तो उसी तरीके की तैयारी कीजिए। दिल्ली जा रहे हैं तो दिल्ली वाली तैयारी कीजिए। और अगर चेन्नई जा रहे हैं, मद्रास जा रहे हैं तो मद्रास वाली कीजिए। वहां जैकेट लेकर के मत जाइए, वहां गर्मी हो रही है। दिल्ली जा रहे हैं तो 2 जैकेट रख लीजिए, काम आएगा। आज हमको पता ही नहीं कि जाना कहां है। तैयारी है चेन्नई की और जा रहे हैं दिल्ली। हमने परमेश्वर की जो मैनुअल है, जो उसने सिद्धांत बनाया है, यात्रा के सिद्धांत है। मैंने कहा यात्रा झगड़ालू लोगों के लिए नहीं है। और बाइबल साफ कहती है कि जो झगड़ालू है उनका भाग नरक की झील में है। आज दुनिया से हमने पंगा ले रखा है, सबसे झगड़ा कर रखे। जानते हैं क्यों? जैसे मैंने कहा, हम सोचते हैं पूरा कोच खरीद करके रखे, हमारे सिवा तो कोई और है ही नहीं। अरे यात्रा में थोड़ा सा मुंह दबा के चलिए। अच्छा भैया, अच्छा दीदी, अच्छा भाई, जाने दीजिए। अरे भाई साहब थोड़ा सा, अरे भाई साहब थोड़ा सा, अरे भैया थोड़ा सा। यात्रा में टेंशन मत लीजिए, सजग रहिए। आज हमने दुनिया के टेंशन, देखिए चिंता करिए लेकिन उतनी ही कीजिए जितनी जरूरी हो। मान लो कि रात भर सूटकेस पर बैठे रह गए, बर्थ खाली पड़ी रह गई, क्या कर रहे? सूटकेस बचा रहे। क्या है उसके अंदर की बचा रहे? अरे सूटकेस को अच्छे से सिक्योर कीजिए और सो जाइए। सवेरे आपको काम है, जहां पहुंचेंगे वहां काम है। मालूम कि बीच ही में हार्ट अटैक हो गया, क्या हो गया? सूटकेस का चिंता करते करते ही मर गए। गाजियाबाद में उनका उतार दिया गया, दिल्ली पहुंचे नहीं पाए। क्या हो क्या गया भाई? इनको तो अच्छे गए। हाँ भैया, सूटकेस ही के चक्कर में मर गए। कई लोग अपने सूटकेस के चक्कर में मरे जा रहे हैं। कैसे बचा लें, कैसे? बाइबल क्या कहती है? अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। और तो और ट्रेन में चढ़े हुए हैं, गठरी अपने सर पर रखे हुए। मैं मिल चुका हूं ऐसे आदमी से। जब मैं गांव में रहता था, ट्रेन में चढ़े, गठरिया रखा हुआ था। हम कहे कि भाई क्या करत हो? अतः क्या करी? तब कहे गठरिया नीचे रख दे। काहे रख दई? हमार है नहीं, काहे रख दई? ये हमार गठरिया। हमने कहा हम वो तब ठीक बा, लेकिन मैंने नहीं कोनो परेशानी बर हो रहा। हमने कहा कि हमके क्या परेशानी हुई? परेशानी तो क्या होता ना, हमको कोनो परेशानी, हमार गठरी बा हमार सर पर रही। टिकट ले ले बड़ा। हाँ काहे नहीं टिकट ले ले? का देखा टिकट बा? अरे तो नीचवा रख द मर्दे। ट्रेन लेके चली नहीं, हम उठाई, हम खुदे उठाई, उठावा दादा। बहुत से लोग बेमतलब का चिंता किए हुए। अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। आपके पास टिकट भी है, आपके पास अधिकार है, आपके पास सब कुछ है। नहीं, हम तो अपना गठरी, हम तो अपना चिंता। किसी ने, एक मेरे मित्र ने बड़ी अच्छी बात हमसे कही। कहे भाई काहे के लिए दुआ कर रहे हो जब चिंता कर सकते हो? तो जब चिंता कर सकते हो तो दुआ करने की कौन जरूरत है? क्योंकि चिंता और दुआ एक साथ नहीं जाता है। या तो चिंता कर लीजिए और या दुआ कर लीजिए। तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं। करो चिंता, जितना चिंता करोगे उतना नाश होगे। कई लोग चिंता करते करते नाश हो गए। अपने आप को यात्री और परदेसी जानकर। पर मैं देखिए अपने विषय से बिल्कुल नहीं हटाऊं।
परमेश्वर मूसा को तैयार कर रहा था। मूसा, बहुत कुड़कुड़ा रहे हो, बहुत बड़बड़ा रहे हो, तुम्हारे कुड़कुड़ाने और बड़बड़ाने से ट्रेन तेज नहीं चलने लगेगी। उसका अपना समय है, उसकी स्पीड नहीं बढ़ जाएगी। परमेश्वर ने एक टाइमलाइन तैयार की है हमारी और आपकी जिंदगी के लिए। मूसा अभी बगैर चिन्ह दिखाए, फिर से आप पढ़िएगा, निर्गमन जाकर के फिर से पढ़िएगा 1 से 5वें अध्याय में, सीधे जाकर के इन्होंने फिरौन से कहा हमारे लोगों को जाने दो। यहोवा कहता हमारे लोगों को जाने दो। कौन है यहोवा? हम नहीं जानते। अभी कोई चिन्ह नहीं। इसके बाद चिन्ह उसने दिखाया, जो सांप वाला चिन्ह था, लाठी वाला चिन्ह था, वो बाद में दिखाया। क्योंकि मूसा तो सोच रहे थे कि हम गए और हमने फिरौन से कहा, फिरौन ने कहा हाँ भैया हम तो वेट ही कर रहे थे, ले जाइए इनको, और कठोर कर दिया। आज जब आप यात्रा में है, तैयार करना चाह रहा कि ये जीवन की एक यात्रा है, यू हैव टू कंप्लीट इट। एक ही दिन में नहीं सब कुछ हो जाएगा। ट्रेन में बैठे गोरखपुर में और आग जब खुली तो आप सीधे दिल्ली में, ऐसा नहीं होता है। कितने स्टेशन से, कितनी पड़ाव पर, कितने आउटर पर और कितने इनर पर गाड़ी रुक रुक करके जाती है, और आप गाड़ी के मालिक नहीं हैं। अपने आप को यात्री और परदेसी, मैं बार बार आपको चिताना चाहता हूं, क्योंकि जब आपको यह समझ में आ जाएगा कि भैया हम यात्री, हम परदेसी है, आधी से ज्यादा आपकी चिंता दूर हो जाएगी। बिना दवाई लिए आपकी चिंता दूर रहेगी। यार हम तो परदेसी, हम कर क्या रहे हैं? हम तो यात्री हैं, हम इतना काहे का बखेरा किए हुए? ये घर नहीं है हमारा, ये कोच हमारा घर नहीं है। बहुत सारी चीजें जो मन कर रहा वो हो सकता ना मिले हमको। आमलेट खाने का मन कर रहा, मालूम है स्टेशन पर अंडा ही नहीं है, कौन चीज का आमलेट खाएंगे? आपका घर नहीं, अरे हमारे घर में फ्रिज में तो भरा, आपके घर में भरा है ना, फ्रिज में भरा। आप यहां पर क्या है? यात्री और परदेसी है। यह चीज अपने दिमाग में जब आप बसा लीजिएगा कि हम यात्री, हम परदेसी हैं, हम बेमतलब का चिंता किए हुए, सब चीज चाहिए हमको। अरे सूटकेस में कितना चीज आएगा? पूरा घर भर नहीं ना आएगा। वो लिमिटेड है, बहुत चीजें लिमिटेड है हम लोग की। हाँ ड्रीम्स है बहुत, यात्रा में दिखाई दे रही है। अरे बड़ी बिल्डिंग दिखाई दे रही है, बड़ी ट्रक दिखाई दे रही है, बड़ी गाड़ी दिखाई, अरे काश की होती, काश की, वो बस काश कीजिए उसको। आप ट्रेन के कोच में हैं, बस चुपचाप से बैठे रहिए। इसका गेट टू योर पॉइंट। और यीशु मसीह ने स्पष्ट रूप से कहा संसार में तुमको कष्ट होता है, कोई कष्ट से निवृत्त नहीं है, हर एक को अलग अलग कष्ट है। जब आप ट्रेन में बैठते हैं तो कोई दाहिने से दबाता है, कोई बाएं से दबाता है, अगले वाले को कोई ऊपर से दबा रहा है। अरे हम तो एक बार ट्रेन में लेते थे और पहले वो होता था, पट्टी होती थी, अब तो गद्दा गद्दी लगने लगा, पट्टी होती थी। और ऊपर ही एक तो बाबूजी थे, वो अपने छोटे से बच्चे को, पिताजी थे वो, और वो रात में बच्चा जो था वो जो करना था सब कर दिया। अब बोलिए गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो काम करेगी ही करेगी। अब क्या क्या कीजिएगा? आमलेट खा रहे थे बैठ के। मित्रों ये लाइफ है, कई बार होना पड़ता है। आप क्या कर लिए? बच्चे का गर्दन दबा दीजिएगा, लाइए मार डाले इसको। सबको हम लोग सोचते हैं बस सबको, अरे बहुत कुछ आप बोल बाल करके क्या कीजिएगा? आमलेट तो आप खा ही लिए चुपचाप से। अपने आप को यात्री और परदेसी जान करके मैं बार बार आपको ये रिमाइंड कराऊंगा। और जैसा मैंने कहा, आधी से ज्यादा आपकी प्रॉब्लम जिंदगी की सॉल्व हो जाएगी जब आप कहेंगे अरे भैया यात्री है, परदेसी है, जब तक है तब तक है, चुपचाप से बैठे रहे। जिस दिन जैसी दिल्ली पहुंचेगा, तुम कहां हम कहां, हम अपनी मंजिल। प्रेज द लॉर्ड। मेल मिलाप करके रहिएगा। तो जरूरत होगी, रात में बच्चा बीमार हो गया, आपके पास जो दवाई नहीं है, आपके सहयात्री के पास से उसने दे दिया, उसको है मेरे साथ प्रेज द लॉर्ड बोलकर चर्च से बना करके रखिएगा, फेलोशिप बना करके रखिएगा। आप दुआ नहीं कर पा रहे, किसी और की दुआ कामयाब हो गई, किसी और ने दुआ कर दिया आपके लिए। लिखा है कि धर्मी की प्रार्थना से, आप नहीं धर्मी है लेकिन अगला जिसने प्रार्थना की वो धर्मी था, परमेश्वर की नजर में वो धर्मी था, और उसकी प्रार्थना की वजह से आपका रोगी बच गया। जो लोग मेल मिलाप करके चलते हैं ना, यात्रा उनकी सफल होती है।